जय जानकी। आज जय श्री राम नहीं, आज जय जानकी, क्योंकि जानकी नवमी है। तो आइए हम जानकी नवमी के अवसर पर माँ जानकी के बारे में कुछ जानते हैं। माँ जानकी मिथिला की रहने वाली थी, राजा जनक की बेटी थी। माँ जानकी की कई सारे नाम हैं, जैसे जानकी, मैथिली, जनक दुलारी, जनक नंदिनी और सीता। बहुत सारे नाम हैं माता सीता के। सीता माता की चरित्र की जो विशेषता है वो 5 विशेषता बहुत ही खास है, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रही हूँ। सबसे पहला है पवित्रता और उच्च चरित्र। सीता माता की चरित्र बहुत ही उच्च और शुद्ध था, वो पवित्रता की पराकाष्ठा थी। दूसरा है पतिव्रता धर्म। वो कितना पतिव्रता थी ये तो जग जाहिर है। पति धर्म के निभाने के लिए वो राजपाट छोड़ करके पति के संग वनवासी वेश में वन को चली गई। इससे बड़ा वो और क्या त्याग कर सकती थी। तीसरा है धैर्य और सहनशीलता। माता सीता में धैर्य और सहनशीलता कूट कूट कर भरी हुई थी, चाहे वो वनवास काल में हो या लंका में। वनवास काल में भी कई तरह की कठिन परिस्थितियां उनके सामने आई, लेकिन उन्होंने धैर्य के साथ उसका सामना किया। लंका में उन्हें कितना प्रताड़ित किया गया, फिर भी वो धैर्य के साथ सबका सामना किया। तो माता सीता के चरित्र की विशेषता में धैर्य और सहनशीलता बहुत प्रमुख है। चौथा है साहस, अदम्य साहस और मेहनत। सीता माता बहुत ही मेहनती थी, उनमें अदम्य साहस कूट कूट कर भरा हुआ था। रावण के डराने पर भी वो कभी भी डरी नहीं। और रही मेहनत की बात, तो माता सीता वनवास के समय जब उनको दोबारा वनवास मिला तो मेहनत करके अपना जीवन निर्वाह करती थी। जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती थी, धान कूटती थी, फिर अपना भोजन तैयार करती थी। तो माता सीता मेहनती भी बहुत थी। और 5वां जो है सबसे मुख्य गुण उनमें है आत्मसम्मान। वो आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखती थी। जब उनके आत्मसम्मान पर सवाल आया तो दोबारा से फिर वनवास जाने को तैयार हो गई। वनवास में रहना उन्होंने कबूल किया, लेकिन राजमहल में रहना नहीं। उससे भी जब भरी राजमहल में उनका फिर से उनके चरित्र पर उंगली उठाया गया, तो वहाँ भी उन्होंने अपने आत्मसम्मान को चुना। वहाँ उन्होंने न अपने पति का ख्याल रखा और न ही उन्होंने अपने बच्चों का ख्याल रखा। पति और बच्चे से ऊपर उठ करके उन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए पूरा संसार को छोड़ के अपनी माता पृथ्वी के साथ विदा हो गई। तो वह कहने का तात्पर्य वो है कि जब उनके चरित्र पर उंगली उठाया गया तो उन्होंने वहाँ कुछ अब नहीं देखा। उन्होंने मोह ममता जो भी सबको त्याग करके उन्होंने अपने आत्मसम्मान को चुना और अपने आत्मसम्मान के लिए वो पृथ्वी माता के साथ विदा हो गई। तो हम सभी नारियों को माता सीता की ये गुण जरूर अपनाना चाहिए। सभी नारियों के लिए आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। जय श्री राम।